मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इसी मित्रता पर, फ्रेंड सर्कल पर यानी पीयर ग्रुप पर। ये वीडियो मैच्योर है जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एंड जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि एक जब छोटा बच्चा होता है तो उसे नहीं पता होता कि उसने कैसे फ्रेंड सर्कल बनाना है, किस पीयर ग्रुप का हिस्सा बनना है। तो ये टोटली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को गाइड करे। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अब हम ये तो चर्चा नहीं करेंगे कि फ्रेंड क्यों ज़रूरी होता है, क्यों बनाने चाहिए, देखो वो आप सबको पता है। बट इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे उन पॉइंट्स पर जो ये जानने में हेल्प करेंगे कि जब आप एक अपना फ्रेंड सर्कल क्रिएट कर रहे हो, एक अपना पीयर ग्रुप बना रहे हो या आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हो, तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो आप ये समझो कि फ्रेंड कौन होता है। फ्रेंड वो होता है जो आपके इमोशन को समझे और आप उसके इमोशन को समझे। वो आपकी हेल्प करे, आप उसकी हेल्प करो। वो कुछ आपसे लर्न करें, आप उससे कुछ लर्न करो। फ्रेंड यही होता है, रियल डेफिनेशन फ्रेंड की यही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपने ध्यान में रखना है कि जिस भी पीयर ग्रुप का आप हिस्सा बनने जा रहे हो या जो पीयर ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हो, आप उसके एवरेज बनने वाले हो। अब ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने ऊपर से नीचे यानी डिग्रेडेशन करना है अपना या अपना इम्प्रूवमेंट करना है। यदि आप अपनी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत बेहतर पीयर ग्रुप क्रिएट करना या उसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके ऊपर रॉल्फ डॉबली ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ थिंक क्लियरली में बहुत क्लियरली से एक्सप्लेन किया है कि डज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मेक यू स्मार्टर। आंसर आता है नो। आपको वो यूनिवर्सिटी स्मार्ट नहीं बनाती, आपको वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का पीयर ग्रुप जिससे आप एसोसिएट होते हो वो आपको स्मार्ट बनाता है। क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट फील्ड से जुड़े टैलेंटेड माइंड, शार्प माइंड बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल जो टॉप रैंक का है उन्हें अच्छे से क्लियरली पता है कि टॉप बच्चों का जब एक पीयर ग्रुप क्रिएट होगा तो हमारी यूनिवर्सिटी भी टॉप पर जाएगी, हमारा कॉलेज स्कूल भी टॉप रैंक पर आएगा। इसीलिए वो इन्हीं बच्चों का एडमिशन लेते हैं। जैसे मान लो एक कोई यूनिवर्सिटी है अच्छे वाली, उसमें एक बच्चे का मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, एक की केमिस्ट्री एंड एक की लैंग्वेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जब इन बच्चों का चारों का एक पीयर ग्रुप क्रिएट होगा तो जो जिसके पास है देखो वो वही दे सकता है दूसरे को। तो मैथ वाला अपनी नॉलेज सबको देगा, लैंग्वेज वाला अपनी नॉलेज देगा, फिजिक्स वाला अपनी नॉलेज देगा एंड केमिस्ट्री वाला अपनी नॉलेज देगा। मान लो कि इस बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग था तो इसने एडिशनल वैल्यू क्या ऐड हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लैंग्वेज इनको भी अच्छे से सीखा है। तो इसका मैथ स्ट्रॉन्ग था प्लस में ये चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग हो गई, इसका लेवल यहाँ था, यहाँ आ गया। तो इस चीज़ को हमें देखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना पीयर ग्रुप सिलेक्ट करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाने की कोशिश करते हैं रेदर देन गवर्नमेंट स्कूल। क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर अच्छा है, क्वालिफाइड है, उसने उसके रिलेटेड फील्ड से हर एक एग्ज़ाम को compete किया है, अच्छे से लर्निंग की है उसने, तभी वो उस पोजीशन पर पहुंचा है। बट उन्हें ये भी पता है कि इस स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ किस सोसाइटी से बच्चे आते हैं, तो मेरे बच्चा किस पीयर ग्रुप का हिस्सा बनने वाला है। दूसरा, प्राइवेट स्कूल में उन्हें पता है कि इतने बेटर क्वालिटी के टीचर नहीं होंगे शायद, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल वाला सबकी चाहत होती है कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना। यदि वो मान लो गवर्नमेंट में नहीं जा पाया तो वो प्राइवेट सिलेक्ट करता है। तो उसे पता है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर इतने ग्रेट नहीं हैं, बट उन्हें ये अच्छे से क्लियरली पता है पेरेंट्स को कि यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ जिस सोसाइटी से लोगों के बच्चे आते हैं, इनका जो पीयर ग्रुप क्रिएट होगा वो अच्छे वाला होगा, यहाँ डिसिप्लिन ज़्यादा होगा। इसीलिए वो प्रेफरेंस देते हैं प्राइवेट स्कूल को, न कि गवर्नमेंट स्कूल को। तो आपने जब भी एक पीयर ग्रुप क्रिएट करना है तो आपने ये चीज़ समझनी है कि
कि जैसा मेरा पीयर ग्रुप होगा मैं उसका एवरेज बनने वाला हूँ। हमारा तीसरा पॉइंट आता है, अमूमन तौर पर ये देखा गया है कि हर एक व्यक्ति के हज़ारों फ्रेंड होते हैं, यानी जो फेसबुक पर मिला, जो इंस्टाग्राम पर मिला, मेरे 4K फ्रेंड है, मेरे 5K फ्रेंड हैं। आप किसी के थ्रू मिलते हो वो भी आपका फ्रेंड है, किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो कोई मिल गया वो भी आपका फ्रेंड हो गया, आप जिसके साथ काम करते हो वो भी आपके फ्रेंड है, इवन आपका बॉस भी आपका फ्रेंड बन गया। अब देखो ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों? क्योंकि क्या आप हज़ारों लोगों की फीलिंग समझ सकते हो? क्या वो हज़ारों लोग आपकी फीलिंग समझ सकते हैं? क्या आप उन हज़ारों की हेल्प कर सकते हो? क्या वो हज़ारों लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं? क्या आप उनसे लर्निंग कर सकते हो? क्या वो हज़ारों लोग आपसे लर्निंग कर सकते हैं? नहीं, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो वो आपकी जानकार हैं, वो आपके फ्रेंड नहीं हैं। आप उनसे कुछ हेल्प ले सकते हो, यानी कोई छोटी मोटी जानकारी आपने प्राप्त करनी है, या आप उनसे एसोसिएट हो सकते हो, बट आपके वो फ्रेंड नहीं बनेंगे। बेसिकली फ्रेंड कितने हो सकते हैं? एक हाथ जितने। इस अंगूठे को आप इग्नोर कर दो, एक हाथ में 4 उंगलियां आती हैं, आपके 4 ही फ्रेंड बन सकते हैं, यानी वो 4 लोग आपके इमोशन को समझ सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपसे लर्निंग कर सकते हैं और आप उनसे। अब हम बात करेंगे कि जब आप ये 4 फ्रेंड बनाने जा रहे हो तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन 4 व्यक्तियों में से 1-2 आपका फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आपसे ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा काबिल इंसान हो, वेल ऑफ पर्सन हो, यानी सब मामलों में वो आपसे धनी हो। हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपके फ्रेंड आपको आईना दिखाने वाले होने चाहिए, यानी जैसे हो आप अच्छे हो तो आपके अच्छाई को बताए। यदि आप किसी फील्ड में कुछ बुरा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट बताए कि ये तू गलत है यहाँ और गलत कर रहा है या रही है। ऐसे अपने फ्रेंड चूज़ करने हैं। अब क्या होता है कि मान लो कोई लड़की का इशू है, आप उससे शादी करवाना चाहते हो और वो लड़की भी आपसे मैरिज करवाना चाहती है, अपने ये फ्रेंड सर्कल में बात कहें तो क्या होता है कि फ्रेंड कहते हैं कि यार कोर्ट मैरिज करवा, कैसे भी करके तू मैरिज करवा ले, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें आज तक नहीं आने देंगे, हम चीर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, बट तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। और आप इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स के उस ओरा में आकर एक गलत एक्शन ले लेते हो। जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं तो आप उन्हें फेस नहीं कर पाते और वो आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो। यदि आपका कोई ऐसा एक फ्रेंड होता जो आपको समझा पाता कि देखो सबसे पहले अपनी पेरेंट्स की रजामंदी लो, यदि वो एग्री होते हैं तो आप मैरिज करो, वरना यदि आप उनके अगेंस्ट कोई डिसीज़न लेते हो तो इस बात का आप बहुत क्लियरली से ध्यान रखो कि आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा, न गर्ल्स के पास न बॉयज़ के पास। क्या आप विदाउट योर फैमिली सपोर्ट आप सर्वाइव कर पाओगे? अच्छे से एक दूसरे के साथ रह पाओगे? क्या आपका फाइनेंशियल सपोर्ट इतना है, यानी आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है कि आप अर्न कर पाओ, आप अपना खुद का घर, खुद की फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पाओ? क्या आप में के अंदर इतना वो काबिलियत है आपकी कि ऐसा आप कर पाओ? तो ऐसा कोई गाइड करने वाला होगा तो आप इमीडिएटली एक्शन नहीं लोगे, आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट होगा, आप सोचोगे समझोगे फिर कोई डिसीज़न लोगे और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छा डिसीज़न लोगे। तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो, यानी उसके लिए सब कुछ आप ही हो, हर एक छोटी मोटी बात के लिए आपको कॉल करे, हर एक सवाल जवाब आपसे करे, सब कुछ आपके साथ शेयर करें। अब इसमें 2 चीज़ समझना है। पहला, यदि आपका ऐसा फ्रेंड है तो आपने इस चीज़ को समझना है कि जिस व्यक्ति ने अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्या वो मुझे लाइफ टाइम इम्पोर्टेंस दे पाएगा? नहीं। दूसरा, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है कि मेरे साथ ये बातें शेयर करता है, मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देता है, बट आफ्टर सम टाइम वो एक स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। आप उसकी हर एक छोटी छोटी कॉल को लेकर इरिटेट फील करते हो क्योंकि आप अपना काम तो कर ही नहीं पाओगे, आपके अंदर तो वैल्यू एडिशन होगी नहीं क्योंकि आप तो उसके लिए अवेलेबल हो गए एनी टाइम। तो
तो आप अपना काम मिस करोगे और वो आपके लिए स्ट्रेस का रीज़न बनेगा। यदि आप अपने से अच्छे वाली व्यक्तियों के साथ एसोसिएट होते हो तो आप में इम्प्रूवमेंट होती है। यदि आप अपने से लो लेवल वाले व्यक्तियों के साथ एसोसिएट होते हो तो आपका डिग्रेडेशन होता है। जैसे इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी है कि एक सुअर का बच्चा था और एक हिरन का बच्चा था। इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब सुअर का बच्चा और हिरन का बच्चा उन्हें इतना नहीं समझ थी, उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा पता था कि इनकी दोस्ती हो गई, बट धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरे वाली हो गई। एक दिन हिरन के बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड को घर पे इनवाइट करूं। उसने अच्छा सा हरा भरा मैदान देखा और वहाँ सुअर के बच्चे को इन्वाइट किया। अब सुअर के बच्चे ने जब इतनी हरियाली हरी हरी घास देखी तो उसे बहुत अच्छा लगा। तब हिरन के बच्चे ने कहा कि चलो इस घास का आनंद उठाया जाए। तो दोनों घास खाने लगे। सुअर के बच्चे को बहुत अच्छा लगा। तब सुअर ने सोचा कि मुझे मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया है तो मैं भी अपने घर मेरे फ्रेंड को इनवाइट करूँगा, और उसने हिरन के बच्चे को इनवाइट किया। अब देखो सुअर तो कीचड़ में रहता है, तो वहाँ पर उसने कीचड़ का अच्छे से अरेंजमेंट किया और कीचड़ के अंदर जो भी वो खाता था उसका अरेंजमेंट किया। जब हिरन आया उसके पास तो उसे एकदम से ऐसे बहुत बुरा लगा, अजीब सा लगा कि ये क्या है, क्या मैं इतना साफ़ सुथरा रहने वाला, क्या मैं कीचड़ में जाऊँगा, क्या मैं कीचड़ में खेलूँगा। बट आफ्टर सम टाइम जब सुअर के बच्चे ने कहा कि आ जाओ हम खेलते हैं, तो वो कूद पड़ा हिरन का बच्चा और उसे थोड़ा थोड़ा मज़ा आने लगा। धीरे धीरे बात बढ़ती गई, फ्रेंडशिप इतनी गहरी हो गई कि वो हर रोज़ हिरन का बच्चा आता, कीचड़ में खेलता और वहाँ की वो वस्तुएं खाने लग गया। जब ये बात हिरन के पेरेंट्स को पता लगी तो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और हिरन के बच्चे को सुअर के बच्चे से अलग कर दिया, यानी उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना चाहा, उनमें दूरियां बनानी चाहिए, जो कि उन्हें काम पहले करना चाहिए था। बाद में कर रहे हैं वो, उन्हें पहले ही ध्यान में रखना था कि वो किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बातें कर रहा है। ऐसे ही हर एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे पर ध्यान देना है, क्योंकि जो अच्छाई होती है ना वो लर्निंग करने से आती है और वो एक फसल की तरह होती है। जैसे जब फसल को हम फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एफर्ट करने पड़ते हैं, हमें बोना पड़ता है, उसके पानी देना पड़ता है, हर एक काम करने पड़ते हैं, मेहनत लगती है। जब हम बुरी आदतें सीखते हैं तो वो एक खरपतवार की तरह होती है, यानी वो फसल के साथ ऑटोमेटिक आ जाती है, उन्हें सीखने के लिए कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता। इसीलिए हमारे जो बच्चे होते हैं वो बुराई तो आसानी से सीख जाते हैं, बट जब वो अच्छाई सीखते हैं तो उन्हें पीड़ा होती है अंदर ही अंदर। बट आपने ये चीज़ अपने बच्चे को अच्छे से समझानी है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।